हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निडाली मुबीन मज़र। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निडाली मुबीन मज़र। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और लेकर आई हूँ आपके पर्सन की सारा दिन में क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। आज सारा दिन आपके पर्सन आपको लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर क्या सोचेंगे, यानी कि मॉर्निंग से लेकर जब भी ये वीडियो आपको मिले, आज सुबह से लेकर या जिस टाइम भी आप देख रहे हो, सुबह के टाइम देख रहे हो, सेकेंड टाइम देख रहे हो या नाइट में देख रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सारा दिन आज 12 घंटे या 24 घंटों में आपके पर्सन ने सारा दिन आपको लेकर क्या थॉट सोची, किस रिलेशन में है, किस टाइमिंग में है और किस उनकी करंट सिचुएशन क्या जा रही है। ठीक है। हाँ सच, अगर आपको लगे कि मेरे अंगूठे गंदे हैं तो जनाब आज पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन था, वोट देना था, अपने हक को इस्तेमाल करना था, तो आज मैं वही करके आई हूँ, वोट देके हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी अंडरलाइन लाइन हुई हुई है, तो वोट करके है। तो आज ज़िंदगी में पहली बार मैं भी पहला वोट देकर आई। ठीक है जी। सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर क्रॉस चेक भी करूंगी और उसके बाद मैं एंजल मैसेजेस के आंसर भी लूँगी कि आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको एक चीज़ बता दूं कि रीडिंग जर्नल होती है, तो लिहाजा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, और अगर ना करे तो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन के साथ कैरी करने की कोशिश ना किया कीजिए। इसको जाने दिया कीजिए और नेक्स्ट को आने दिया कीजिए। रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पर्सन की आज सुबह से लेकर रात गए तक जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, उनकी क्या थॉट्स थी, क्या फीलिंग्स थी और क्या वो एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इस वक्त जो भी मेरा फैमिली मेम्बर जिसके सामने से भी ये रीडिंग गुजर रही है, उसके पर्सन की अब तक की, सुबह से लेके अब तक की करंट सिचुएशन क्या है, फीलिंग्स क्या है और थॉट क्या है। प्लीज़ मेजर अरकाना आप पॉजिटिव हो जाएं। सन शम्स आ गया, वेरी नाइस, बहुत नाइस एनर्जी में भी आपके पर्सन, तो वाओ, मज़ा आ गया देखकर। तो सेकंड है जनाब तस्लीम, ओके, जजमेंट, ओके। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत बारीकी से सोचा जा रहा है आपको, बहुत बारीकी से अपने रिश्ते पे वर्क किया जा रहा है, कैसे आप तक पहुँचें, कैसे दुनिया के साथ लड़ा जाए। अपने आप को डिवाइन पे छोड़ दिया क्योंकि आपके पर्स, वाओ, वेरी वेरी नाइस एनर्जी यार। सन के नीचे चैरियट, मुझे तो आपके पर्सन इतना हर्मिट मूड में जाने के बाद, इतनी थिंकिंग करने के बाद उन्होंने सोच ही लिया है। वाह, वेरी नाइस एनर्जी यार। किसकी एनर्जी कैरी कर रही हूँ मैं, कौन है ये? बहुत ही नाइस एनर्जी, मेरी बात है यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, प्लीज़ डिवाइन, वेरी नाइस एनर्जी। वाह वाह वाह। एंड अदल, तकरीबन आपकी रीडिंग में तो सारे ही मेजर अरकाना आ गए और उसके बाद आ गया डॉटर ऑफ कप, वाह जी वाह, क्या बात है। उसके बाद आ गया सन ऑफ कप, वाह, यानी कि ये तो आपका, ये देखेंगे जी, इसने आना था, ये पहले भी गिरा था। ठीक है, तो ये भी आ ही गया। चले, बहुत अच्छी एनर्जी आई आपकी, मुझे मज़ा आ गया एनर्जीज को देख के। एक मिनट, इसको मैं यहाँ रख लूँ, बल्कि इसको यहाँ पे नहीं, इसको हम यहाँ रखते हैं। बड़ा बेबी आप इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इधर, इसको इधर रख देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि आपको, इसको ऐसे, और ये, मुझे ये दो चीज़ें अपनी बहुत अच्छी लगती हैं, एक मेरा स्माइली और दूसरा मेरी ये फिश। ठीक है जी, कार्ड तो आपके बहुत मज़ेदार आ गए। अब हम ये देखते हैं कि सन आया है, एनर्जीज तो मुझे बहुत अच्छी कैरी हो गई, सारे ही मेजर अरकानाज आ गए। और क्या बताऊं कि अदल में तो मुझे आपका यहाँ पे लिब्रा का कार्ड नज़र आता है, लियो का कार्ड नज़र आता है, इसके बाद चैरियट का कार्ड है। मुझे तो आपकी ज़िंदगी में आती हुई खूबसूरत दिन चढ़ता हुआ नज़र आता है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। वेरी वेरी नाइस एनर्जी यार। किसकी एनर्जी है ये? थोड़ी सी एनर्जी मुझे भी दे दो, ये तो बहुत मज़े की एनर्जी आ गई। और डिवाइन जिसकी भी एनर्जी है, अल्लाह करे ये जो भी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट हो जाए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी। और ये है जी 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आज आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल 2 दफ़ा आ गया, तो इसका मतलब यह है कि 8 आपके लिए बहुत ही, यानी कि लकी साबित होने वाले। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है या जिनको 8 महीने हो गए अपने आपके रिलेशन में, या 8 साल हो गए, या 8 घंटों के अंदर अंदर आपको कॉल आ सकती है, 8 दिन यानी कि 1 वीक के अंदर अंदर कॉल आ सकती है। 8 अदर 8888 आप लोगों के लिए बहुत अहम है। और आ गया है जनाब क्वीन ऑफ वैन, 8 ऑफ
कॉइन्स के साथ, तो आपके पर्सन के लिए आप किसी मलका से कम नहीं हो, उनको पैशनेट करते हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो, आप उनको बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी उनकी लगती है, उन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा दुनिया में सुंदर खूबसूरत कोई नहीं है, और आपको वो किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते, और आप ही को पाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर दी, कोई ऐसा चांस नहीं वो लेना चाह रहे। ये चैरियट क्यों है? स्ट्रेंथ, चैरियट को स्ट्रेंथ क्रॉस कर रहा है, और वो भी मेजर अरकाना ही। क्या बात है यार, आज तो मज़ा आ गया रीडिंग के कार्ड खोलते हुए कि सारी मेजर अरकाना और सारे ही मज़े के कार्ड। अदल आता नज़र आता है, आपके सब्र की इंतहा को जो ख़त्म हुआ, ये शेर इतना सोचने के बाद आपके कदमों में सर झुकाता नज़र आता है। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। चूम लिया करते हैं वो कदम जो वफा करना जानते हैं। आपके पर्सन की तरफ से ये एक शेर आया मेरे जहन में कि चूम लिया करते हैं हम वो कदम जो वफा करना जानते हैं। तो आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत, आपका सब्र, आपका तस्लीम रंग ले आया कि आपके पर्सन दुनिया को छोड़ छाड़ कर, दुनिया की परेशानियों से थक हार कर आपकी बाहों में, आपकी पनाहों में, आपके कंधे पर आके सर रख कर रोना चाह रहे हैं, सोना चाह रहे हैं। वाओ, मज़ा आ गया आपकी एनर्जीज़ को देख के। आज की एनर्जी अल्लाह करे सबके साथ रेजोनेट हो जाए। 3 ऑफ कप के साथ आ गया 4 ऑफ वैंड। वाओ क्या एनर्जी है यार, किसकी एनर्जी आ रही है आज? ऐसी एनर्जी रोज़ क्यों नहीं आती? और सारा दिन आपके पर्सन आपको, आपकी शादी मुझे होती नज़र आ रही है भाई। आपके पर्सन डीप डाउन फीलिंग्स में उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया कि वो आपसे शादी तक, अगर आपने शादी की कोई डिमांड रखी थी कि मैं शादी करके तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूँगी या रहूँगा, या कोई मंगनी हुई थी और मंगनी होती नज़र, टूटती नज़र आ रही थी, शादी तक बात नहीं पहुँच रही थी, तो अब आपके पर्सन बहुत जल्दी ही आपके पास शादी की ऑफर लेके आ रहे हैं। किंग ऑफ वैन, ऊपर क्वीन ऑफ वैन आया और नीचे किंग ऑफ वैन। सोलमेट रिश्ता है आपका और नीचे है अदल। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, तो जनाब ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और 6 ऑफ पेंटिकल, और 6 ऑफ पेंटिकल भी अपने आप को अरेंज मैरिज में ही दिखाता है। आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ लौट के आते हुए नजर आते हैं, और बहुत खूबसूरत एनर्जीज के साथ मैं आपको ये बता दूं कि सन के साथ चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून का आना ये बताता है कि आपने जितना भी काली रात के अंधेरे, जितनी भी दुख दर्द तकलीफें परेशानियां देखनी थी, सब खत्म। क्योंकि जब देखो काली घनी रात के बाद एक नन्हा सा तारा, जिसे सितारा सुबह कहा जाता है, जब वो निकलता है, वो चढ़ते दिन की नन्ही सी किरण के साथ निकलता है और इतना खूबसूरत दिन चढ़ा देता है, और काली घनी रात कैसे चली जाती है, व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे घूमता है पता ही नहीं चलता। आपने अब तक अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में जितनी परेशानियां देखी, जितने दुख देखे, आपके पर्सन इस नए चढ़ते हुए दिन के साथ आज उन्होंने सारा दिन सुबह से लेके अब तक, जब तक कि ये रीडिंग आपके सामने से नहीं गुजरी, ये रीडिंग आने वाले 8 दिन तक आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी डबल निकल कर आई। आने वाले 8 दिन के अंदर ये सब आपके साथ होने वाले, आने वाले अब से आपके आने वाले 8 घंटों में आपके पर्सन आपको कोई ना कोई ये खुशखबरी लाजमी देंगे कि मैं आपसे आपके पास आ रहा हूँ। आपको कॉल आ सकती है, आपको मैसेज आ सकता है, और मे भी वो खुद भी चल के आपसे मिलने आ जाएं, या आपसे ज़िद करें कि मुझसे मिलने आओ। तो मुझे यहाँ तक नज़र आता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कार्ड आया था तस्लीम का और 8 ऑफ पेंटिकल का। आपके पर्सन ने आपकी मोहब्बत के लोहे को मान लिया है, आपकी सच्चाई को मान लिया। वो दिलो दिल में जानता था कि आप राइट पे हो, मैंने तुम्हें गलत करके दुनिया को सही साबित किया, और दुनिया ने यह साबित कर दिया कि मेरा फैसला गलत था और तुम ठीक थी। क्योंकि क्वीन ऑफ वैन की एनर्जी में वो आपको देखते हैं, एक अदल की जगह पर देखते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में देखते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट देखते हैं। आप उनके दिल पर इस तरह इस वक्त छाए हुए हो, यही चाहिए। इस वक्त आपके पर्सन सुबह से लेके अब तक, अपने रिश्ते को शुरू से लेके अब तक कि उन्हें सारी कड़ी से कड़ी जोड़कर देखा, तो उन्होंने सबसे पहले आप ही को पाया कि उसके दुख में, उसके गम में, उसकी तकलीफ़ में, खुशी में, किसी भी हाल में अगर कोई उसके साथ बराबर में खड़ा रहा है तो वो आप हो। चाहे उन्होंने आप पे गुस्सा किया है, चाहे उन्होंने आपसे प्यार किया, चाहे उन्होंने आपसे लड़ाई किया, आपने पलट कर वार नहीं किया, आपने बस सर झुका के बर्दाश्त किया। इतने अच्छे से किया कि आज आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि नहीं यार, मेरी बंदी, मेरा बंदा इज़ द बेस्ट ऑफ वन। ये फैसला किया जनाब बहुत सोचने के बाद कि मुझे मेरे पर्सन के पास जाना चाहिए, क्योंकि चैरियट का कार्ड एक डिवाइन कार्ड होता है, और ये कहता है कि जब रिश्ता आपने, जब सारा कुछ यूनिवर्स पे छोड़ा ना कि अल्लाह मेरे तो बस में बात ख़त्म होगी, 11:11 का टाइम हो रहा है, जब मैंने कहा कि अल्लाह पे छोड़ा है, तो जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हो तो आप यकीन करो
कि अल्लाह खुद ब खुद रास्ते बनाता है। और चैरियट को आप दो अलग अलग हो, आप अमीर गरीब हो सकते हो, नॉन वेजिटेरियन हिंदू मुस्लिम हो सकते हो। इसके अलावा आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री मुझे बहुत ज़्यादा फासला भी आप लोगों में नज़र आता है। या तो रस्मो रिवाज का फासला है, या रंग नस्ल का फासला है, या फिर अगर आप हिंदू हो या किसी दूसरे रिलीजन में हो तो रिलीजन में नॉन वेज वेजिटेरियन इस तरह का कोई मसला नज़र आता है। जो भी मसला था मुझे नज़र आता है कि यूनिवर्स अब जैसे भी हो आप दोनों को एक करने की यूनिवर्स ने ठान ली। क्योंकि उसके बाद आपके साथ यहाँ पे अदल के साथ आ गया था जी, किंग ऑफ वैन। अदल का कार्ड जजमेंट का भी इसे कहते हैं, और जजमेंट के कार्ड में अगर चैरियट के साथ अदल आ रहा है तो इसका मतलब कि यूनिवर्स कर रहे हैं। और 3 ऑफ कप के साथ आ रहा है जी 4 ऑफ वैन, और ये शादी का ट्विन फ्लेम का कार्ड, तो 12 की एनर्जी आ रही है, ये शादी का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन शायद इतनी वर्क कर रहे थे या अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो गए हैं कि आपकी लव मैरिज को अरेंज में करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज का ही कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिवन एंड टेक की एनर्जी आई है, ये भी आपको अरेंज मैरिज को ही कैरी करती है। कि मुझे लगता है कि जैसे आपकी जो शादी की डिमांड थी, या आपने अपने पर्सन से अगर कहा था कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे मंगनी हो रही थी, मंगनी टूटने के कगार पे थी, या कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रही थी 1 माह से, 8 माह से, साल से, तो मुझे आपके पर्सन सुबह से लेके अब तक, पिछले 24 घंटों से लेकर अब तक और आने वाले 8 दिन तक मैं कहूँगी कि आपके लिए इतने बेस्ट होने वाले हैं। कि क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट, लेकिन ये जिसकी भी इस वक्त एनर्जी आ रही है प्लीज़ इसके साथ रेजोनेट हो। नीचे अपना क्लेम ज़रूर करके जाइएगा जो देखे कि वाकई में जब इतने सारे मेजर अरकाना आ जाते हैं और इतने पॉजिटिव मेजर अरकाना आते हैं तो आपकी लाइफ वाकई में एक चमत्कार होने वाला होता है, और जो कि होएगा। और अगर आपकी लाइफ में अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो खुदारा प्लीज़ सजदा शुक्र बजाज ज़रूर लाना, क्योंकि इतनी प्यारी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम रेयर में आती है। कि आप कोई लव मैरिज आपको अरेंज में होती मिल रही है, आपके पर्सन ने इतनी बरीक बीनी से अपने रिश्ते पे काम किया, इतनी बरीक बीनी से कि शायद ही कोई पर्सन होगा, आपको लग रहा होगा कि मेरे आप निदापी तो ऐसे ही कह रही हैं, हर्ट कोई टैरो रीडर भी देख रहा होगा तो वो भी इस बात को तस्लीम करेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि मैंने कोई बात ऐसी नहीं की। सन का आना, व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, स्ट्रेंथ का आना, चैरियट का आना, उसके बाद अदल का आना, ये अदल को हम जजमेंट कहते हैं, जजमेंट का आना, 3 ऑफ कप और से 4 ऑफ वैन का आना, ये कोई छोटी एनर्जी नहीं है। आप किसी का आपके मुझे तो कसम से ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई सिफली इलम कर दिया या कोई जादू कर दिया कि आपका पर्सन, आपकी पर्सनी आपके पीछे दीवाने हुए फिरते हैं। वो जो आप दोनों को डिवाइन एक कर रही है, आपका सब्र, आपका इंतज़ार काम कर गया, आपकी सच्ची मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत काम कर गई है। जो कार्ड्स निकल कर आते हैं शायद ही निकल के आते हैं, और बहुत नाइस एनर्जी है। शायद आपका दिया दिलाया कुछ काम आ गया, आपकी नेकी काम आ गई, डिवाइन ने आपके अंदर की पाकीज़गी देख ली, आपका बातिन देख लिया। क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है दिलों के हाल, और अल्लाह ये भी जानता है कि जब ये डिवाइन सोल आती है ना, ये मेड फॉर ईच अदर, किंग और क्वीन की वैन की एनर्जी, ये एक मियाँ बीवी की एनर्जी होती है कि दोनों की तरफ से एक जैसा प्यार और एक जैसी मैनिफेस्टेशन, एक जैसी दुआएं हुई होती हैं। तो इस तरह के फैसले निकल के आते हैं। अल्लाह सब्र के बाद, आजमाने के बाद आपको आपकी चीज़ लौटा देता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून घूम के बता रहा है कि आपकी मोहब्बत का दिन, आपकी चाहत का दिन, आपके एक होने का वक्त आ गया है। तो जल्द ही आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या खुद ब खुद वो अपने आपके सामने साक्षात आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। ये इंडिया का लफ्ज़ है, अगर मैं हिंदी गलत बोल दूं तो प्लीज़ आई एम सॉरी, बट मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती। तो मैं एक एंजल्स मैसेज ले लेती हूँ कि डिवाइन प्लीज़ इतनी अच्छी एनर्जीज़ के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए ऐसे में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे में इनको क्या करना चाहिए। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, यस, देखो कितनी अच्छी एनर्जी कि एंजल्स भी कह रहे हैं कि इस एनर्जी पर ट्रस्ट कर लो। यानी कि इतनी अच्छी एनर्जी मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत रेयर में ऐसा नज़र आता है कि ट्रस्ट। तो मैं एक ही लूँगी, और इसके बाद अगर मैं देखूँ इफ़ यू बिलीव, अगर आप बॉटम ऑफ द डेक में देखो तो आ रहा है जी इफ़ यू बिलीव, इस पर बिलीव कर लो, क्योंकि इतनी अच्छी रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। नियर ऑफ फ्रॉम, एक ही साल के अंदर अंदर आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, पूरी ज़िंदगी। और ये इस पर ट्रस्ट लाजमी करना, आपको इस पर बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी की बात तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। इसके बाद अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मैं चलती हूँ, इतनी प्यारी एनर्जीज़ को लेकर अपनी रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। नीचे मेरा व्हाट्सएप, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा। मुझे निदा अली मुबीन मज़र। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।